हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों आज टॉपिक की तरफ चलते हैं। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि अगर दो कायरल केंद्र हो, से हम लोग किरेल भी कहते हैं या चाइरल कहते हैं, हम अधिकतर इसे चाइरल कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों। तो अगर चाइरल सेंटर दो हो तो फिर कितने कंपाउंड बनेंगे? अगर एक हो तो समझ में आ गया, दो हो तो क्या होगा? तो किसी मॉलिक्यूल्स में अगर दो चाइरल सेंटर हो तो उसमें इस स्थितियां क्या हो सकती है? तो पहले क्या हो सकती है? मान लीजिए बच्चों दो चाइरल सेंटर है, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, ये दोनों चाइरल सेंटर है, दोनों के दोनों। अब ये दोनों चाइरल है, आप समझ लीजिए कि ये चाइरल है, दोनों स्टार लगा दिया, ये चाइरल है, ये भी चाइरल है, जिसे हम लोग किरेल भी कहते हैं, किरेल। लेकिन बच्चों अगर यहां पर ए और ए ये दोनों सेम हो, एंड सेंटर सेम हो, तो क्या होगा? अगर यहां पर चाइरल दो है, चाइरल दो है, अगर एंड सेंटर अलग अलग है, ए और बी है, तो क्या? यानी दो चाइरल केंद्र पर असमान समूह है, ये दोनों असमान समूह है, तो कितने इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे? अगर यही किरेल केंद्र चाइरल केंद्र में अगर समान समूह है, ये दोनों समान है, तो फिर कितने बनेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स? कितने बनेंगे? यही हमें इस क्वेश्चन में देखना है। तो बच्चों पहला हम लोग फर्स्ट देखने जा रहे हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये है कि दो दो कायरल केंद्र है, दो चाइरल केंद्र, और दोनों असमान समूह हैं। तो दो कौन कौन से हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है हमें। दो, तो जैसे में ये ले लिया हमने 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, ये 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक एसिड में कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे? तो बच्चों अगर दो चाइरल है तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 2n। तो ये हो गया 2। n का मतलब क्या होता है? कितने चाइरल सेंटर है, चाइरल सेंटर कितने हैं, उसके नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 2 चाइरल सेंटर है, तो हमने यहां पर 2 लिख दिया। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया यहां पर 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके दो चाइरल सेंटर हैं और इनमें असमान डिफरेंट ग्रुप है, तो उसके फोर ऑप्टिकल आइसोमर्स पाए जाएंगे। 4 होंगे बच्चों। 4 पाए जाएंगे प्रकाश समयवी, 4 पाए जाएंगे। किस फॉर्मूले से? 2 के पावर n से। तो ये 4 कौन कौन से हो सकते हैं, एक बार हम लोग को देखना पड़ेगा कौन कौन से होंगे बच्चों। तो ये 4 जो होते हैं बच्चों, ये डिपेंड बनाते कैसे जाते हैं, बनाए कैसे जाते हैं? तो बच्चों ये 4 होते कैसे हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। टू टू अगर 2 चाइरल सेंटर है तो 2 चाइरल सेंटर है, और जो इनके ग्रुप जुड़ने वाले हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो 4 आइसोमर्स कैसे बनेंगे? और ये जो इरिथो नाम है बच्चों और थ्रियो नाम है, ये कैसे आया? थ्रियो और इरिथो वर्ड कैसे आया, इसको थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग आज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें दो चाइरल कार्बन हो। तो मैंने बच्चों यहां पर ले लिया वो कंपाउंड, ठीक है बच्चों। अब यहां पर जो मैं दिखा रहा हूं ये कार्बन है, ध्यान रखना है बच्चों, ये कार्बन है। अगर मैंने यहां पर क्लोरो Cl ले लिया, और यहां पर ले लिया H और H, और यहां ले लिया CH3, और यहां ले लिया COOH, अगर ऐसे ले लिया मैंने, या COOH को मैंने ऊपर लिख दिया और CH3 को नीचे लिख दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो इसको ना ड्रॉ करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, COOH, ये हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा Cl,
ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा CH3। ओके बच्चों, ये कंपाउंड कौन सा है? तो ये है 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। बच्चों ये एक ऐसा एसिड है जिसमें दो चायरल कार्बन है। कौन कौन से हैं? एक ये चायरल कार्बन है और एक ये चायरल कार्बन है। दो चायरल कार्बन है। क्यों? इन दोनों कार्बन के पास असमूह अलग अलग वैलेंसी वाले एटम्स हैं। और जैसे डिफरेंट एटम है बच्चों, ध्यान रखना इसमें डिफरेंट एटम है, इसलिए ये भी चायरल कार्बन है और ये भी डिफरेंट एटम है चारों, इसलिए ये चायरल कार्बन है। तो ये दो चायरल कार्बन है। ये चायरल कार्बन नहीं हो सकता है और ये चायरल कार्बन नहीं हो सकता है। तो इसमें दो ही चायरल कार्बन है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ ना करके, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं बच्चों, इस तरह ड्रॉ कर दूं, यहां पर COOH ले लो, इधर Cl ले लो, यहां हाइड्रोजन ले लो, यहां हाइड्रोजन ले लो और यहां पर CH3 ले लो, तो ऐसा भी तो एक कंपाउंड बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बच्चों? ठीक इसकी क्या है? ये मिरर इमेज है। क्या है बच्चों? मिरर इमेज है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकेंड स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब समयावी कहते हैं। और प्रतिबिंब समयावी को हम लोग इनेंटियोमर भी कहा जाता है। इनेंटियोमर्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर होते हैं, ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर होते हैं, दर्पण होते हैं, उसे हम लोग प्रतिबिंब समयावी या इनेंटियोमर कहते हैं। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों? इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एरिथो। एरिथो स्ट्रक्चर। एरिथो में क्या होता है बच्चों? एरिथो में दो चायरल कार्बन होते हैं। ध्यान रखना है बच्चों, एरिथो में दो चायरल कार्बन होते हैं और दोनों चायरल कार्बन एक तरफ होते हैं, इसलिए हम इसको एरिथो कहते हैं। ध्यान रखना है। अब यहां पर बच्चों एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, स्ट्रक्चर नंबर 3 बन सकता है। इस पर थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों। CH3 COOH, Cl को मैंने इधर रखा, हाइड्रोजन को इधर रखा और इस बार इस Cl को इधर और हाइड्रोजन को इधर रख दिया। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग थ्रियो कहते हैं। थ्रियो, इसे बोलते हैं एरिथो और इसको बोलते हैं थ्रियो। तो ये एरिथो स्ट्रक्चर है और ये थ्रियो स्ट्रक्चर है। ठीक है। और ये सारे स्ट्रक्चर किससे मिल बने हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट की तरह। कार्बोहाइड्रेट की तरह। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर अभी भी पढ़ा दूंगा कि ये एरिथो हम क्यों कहते हैं, इसको एरिथो स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में दो चायरल कार्बन को हम इस तरह अरेंज करते हैं तो एरिथोज कहते हैं। एरिथोज। बच्चों इसका अगर दर्पण बना दिया जाए, इसका मिरर बना दिया जाए तो कैसा बनेगा? इसका मिरर बना दो आप, तो ये हो जाएगा COOH, यहां पर हो गया बच्चों, ये बन जाएगा यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हो जाएगा Cl और यहां पर हो जाएगा बच्चों हाइड्रोजन, यहां हो जाएगा हाइड्रोजन और यहां पर हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा CH3। तो बच्चों ये है थर्ड और ये है फोर्थ। थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के क्या है बच्चों? मिरर है, एक दूसरे के मिरर है, इसीलिए इन दोनों को क्या कहा जाएगा? इनेंटियोमर कहा जाएगा। इनेंटियोमर्स। तो बच्चों इनेंटियोमर्स क्या होता है? प्रतिबिंब समयावी क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के दर्पण होते हैं उसे हम लोग इनेंटियोमर्स कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों। जैसे में 1 और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 1 और थर्ड किस टाइप के इमेज है, 1 और थर्ड, 1 भी एक ऑप्टिकल मिरर है, ऑप्टिकल समयावी है, और थर्ड भी एक ऑप्टिकल है, प्रकाश समयावी दोनों है, ऑप्टिकल आइसोमर्स दोनों है, फर्स्ट भी है थर्ड भी है। लेकिन इन दोनों को आपस में क्या कहा जाएगा? क्या फर्स्ट थर्ड का एक मिरर होता है? क्या बच्चों फर्स्ट का मिरर थर्ड के जैसा होगा?
क्या फर्स्ट का मिरर फोर्थ के जैसे होगा? फटाफट बताओ बच्चों। अगर फर्स्ट का मिरर सेकंड के जैसा है तो इन दोनों को इनैंटियोमर्स कहा जाता है, प्रतिबिंब समयवी कहा जाता है। लेकिन अगर यही मैं बात पूछूं आप लोग से फर्स्ट और थर्ड का, क्योंकि फर्स्ट भी एक ऑप्टिकल आइसोमर्स है, थर्ड भी एक ऑप्टिकल आइसोमर्स है, दोनों है, लेकिन दोनों को क्या कहा जाएगा? एक और थर्ड को क्या बोलेंगे और फर्स्ट और फोर्थ को क्या बोलेंगे? तो बच्चों ये अप्रतिबिंब समयवी है, अप्रतिबिंब, ये एक दूसरे के प्रतिबिंब नहीं है। और अप्रतिबिंब को कहा जाता है ब्यूरिम। क्या कहा जाता है बच्चों? अप्रतिबिंब कहा जाता है, ये ध्यान रखना बच्चों। और अप्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो डाई स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डाई स्टीरियो आइसोमर्स कहा जाता है। तो ब्यूरिम क्या होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। यानी अप्रतिबिंब समयवी किसे कहते हैं? तो अप्रतिबिंब समयवी वो कहलाते हैं जो एक दूसरे के प्रतिबिंब नहीं होते हैं। जो एक दूसरे के प्रतिबिंब नहीं होते हैं उसे हम लोग ब्यूरिम या अप्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड ये अप्रतिबिंब कहलाएगा, जिसे हम लोग ब्यूरिम या डाई स्टीरियो आइसोमर्स भी कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, डाई स्टीरियो आइसोमर्स। तो ब्यूरिम किसे कहा जाता है? ब्यूरिम का मतलब होता है ऐसे प्रकाश्य कंपाउंड या प्रकाश्य समयवी जो एक दूसरे के प्रतिबिंब नहीं होते हैं। ऐसे प्रकाश समयवी जो एक दूसरे के प्रतिबिंब नहीं होते हैं उसे ब्यूरिम या अप्रतिबिंब समयवी के नाम से जाना जाता है। जैसे सेकेंड और फोर्थ। बच्चों मुझे बताओ, सेकेंड और फोर्थ क्या एक दूसरे के प्रतिबिंब है? अगर एक दूसरे के प्रतिबिंब नहीं है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रतिबिंब समयवी कहेंगे, जिसे हम लोग डाई स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। ध्यान। अब क्वेश्चन ये उठा बच्चों कि सेकेंड और थर्ड किस टाइप के आइसोमर्स है, समयवी है? सेकेंड और थर्ड, एक मैंने आइसोमर्स ले लिया, समयवी ले लिया, सेकेंड और थर्ड, ये दोनों एक दूसरे के समयवी है, आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स है दोनों। लेकिन क्या ये दोनों इनैंटियोमर्स हैं, प्रतिबिंब है? फटाफट बताओ बच्चों, सेकेंड और थर्ड एक दूसरे के क्या प्रतिबिंब है? बोलो बच्चों, आंसर दो। अरे एक दूसरे के क्या ये दर्पण प्रतिबिंब लग रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिबिंब लग रहे हैं? ये इसका इमेज नहीं, तो इनको क्या कहा जाएगा? ऐसा समयवी, ऐसा आइसोमर्स जो किसी का प्रतिबिंब नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं ब्यूरिम या अप्रतिबिंब। अप्रतिबिंब समयवी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में डाई स्टीरियो आइसोमर्स कहा जाता है। ध्यान रखना। उसी तरह हम लोग देख सकते हैं बच्चों सेकेंड और फोर्थ को। अब तो ये तो समझ में आ गया कि इसमें 4 आइसोमर्स होंगे। कौन कौन से होंगे? तो ये 4 हैं। अब इनका नाम क्या होगा? देखो बच्चों, ये लिवो रोटेटरी होगा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसलिए हम लोग इसको नहीं बता सकते हैं। ध्यान रखना है बच्चों। लेकिन इसका नाम जरूर रख सकते हैं, यानी हम लोग कन्फिग्रेशनल कर सकते हैं। पोलर नहीं बता सकते, ये कौन सा पोलर है ये नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन इसका नाम जरूर बता सकते हैं। और उस नाम को क्या कहा गया है बच्चों? उस नाम को कहा गया है DL। ध्यान रखना है बच्चों, D और L कन्फिग्रेशन कहा गया है। और ये होता है एक D और L। इसे क्या कहा गया है बच्चों? इसे हम लोग कहेंगे प्लोराइज्ड। ध्यान रखना है बच्चों। ये D और L का मतलब क्या बताता है? इस D का मतलब बताता है कि ऐसा कंपाउंड जो पोलर लाइट को राइट में मोड़ दे, ये ध्यान रखना है बच्चों। और L क्या बताता है बच्चों? ऐसा कंपाउंड
जो पोलर लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर दे, यानी इसे बोलते हैं हम लोग बच्चों लीवो रोटेटरी, और इसको बोलते हैं बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी। समझ में आया बच्चों? इसी को हम लोग सिंबल में निगेटिव में दिखाते हैं और इसी को सिंबल में हम लोग पॉजिटिव में दिखाते हैं। तो अगर डी और डी में कोई डिफरेंस पूछे तो ध्यान रखना है बच्चों, जो डी होता है वो रोटेशन को दिखाता है, स्मॉल डी फ्लोराइज को दिखाता है। ये कैसा फ्लोराइज है, लीवो रोटेटरी है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कैसा है? तो जो डी होता है बच्चों वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बताता है, मतलब राइट साइड में मुड़ जाता है, ध्यान रखना है बच्चों। और जो एल होता है वो लीवो रोटेटरी बताता है। लेकिन ये जो होता है बच्चों कैपिटल और डी और एल होता है, ये कन्फिग्रेशनल है, ये सिर्फ नाम है, नॉमेनक्लेचर है कि नाम कैसे रखा जाएगा, डी और एल नाम कैसे रखा जाएगा, ध्यान रखना है बच्चों, ये नाम है। अब ये दिमाग में मत बैठा लेना आप लोग कि जो डी नाम होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बताता है, ऐसा दिमाग में मत बैठा लेना। जो डी होता है वो डेक्स्ट्रो भी बता सकता है और लीवो भी बता सकता है, दोनों बता सकता है। यानी डी नाम से अगर कोई कंपाउंड है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है और लीवो रोटेटरी भी हो सकता है। जो डी होता है बच्चों वो फ्लोराइज को नहीं बताता है, ये केवल कन्फिग्रेशनल को बताता है, कैपिटल डी, ध्यान रखना है बच्चों। इसी डीएल की तरह एक आरएस भी होता है, आरएस, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये डीएल और आरएस एक कन्फिग्रेशनल होते हैं, नाम होते हैं, नॉमेनक्लेचर होते हैं, ध्यान रखना है बच्चों। ये एक नॉमेनक्लेचर्स होते हैं, नाम रखने के तरीके होते हैं, ठीक है। उसी तरह एल, किसी ने कैपिटल एल का मतलब पूछे तो बच्चों कैपिटल एल जो होता है ये कन्फिग्रेशनल है, नाम है। इसमें जो कंपाउंड है वो कंपाउंड दोनों हो सकते हैं, दोनों मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकते हैं और लीवो रोटेटरी भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर? अब वर्ड आया कि सर हम डी कन्फिग्रेशन कब नाम देंगे, डी कन्फिग्रेशन यानी डी कंपाउंड कब कहेंगे और एल कंपाउंड कब कहेंगे, एल कन्फिग्रेशन कब कहा जाएगा, क्वेश्चन ये दिमाग में आया होगा। तो बच्चों ये डी और एल का नाम और ये सारे नाम कार्बोहाइड्रेट से रखा गया है, कार्बोहाइड्रेट से। तो फटाफट मुझे बताओ बच्चों कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोक्सी, मल्टी हाइड्रोक्सी होते हैं, मल्टी हाइड्रोक्सी, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। ऐसा कोई जिसमें कीटो ग्रुप होता है और मल्टीपल हाइड्रोक्सी होते हैं, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा बायोमोलिक्यूल्स में, बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर होगा उसमें डिटेल्स में पढ़ा जाएगा, ध्यान रखना है बच्चों। अब ये वर्ड है कि सर डी और एल नाम कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक है, ध्यान रखना है बच्चों। ये नाम बायोमोलिक्यूल्स में मैं फिर से वापस पढ़ाऊंगा, उस समय भूल मत जाना आप लोग। तो बच्चों ये जो नाम डी और एल रखा गया है, ये नाम आप लोगों को एक यूनिट है जिसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड से रखा गया है, ध्यान रखना है बच्चों। ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड एक कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होता है। ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है बच्चों? एक कार्बोहाइड्रेट कार्बो कंपाउंड होता है जिसमें चाइरल कार्बन एक होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? एक होते हैं चाइरल कार्बन। तो ग्लिसरल्डिहाइड में एक चाइरल कार्बन पाया जाता है। अब बच्चों ग्लिसरल्डिहाइड का हम स्ट्रक्चर देखने जाए तो क्या होगा बच्चों? तो ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होगा, ये हो जाएगा CHO, यहां पर हो जाएगा एक चाइरल कार्बन और ये हो जाएगा बच्चों CH2OH, यहां पर हो जाएगा बच्चों OH और यहां पर हो जाएगा H। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड। और ये ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है बच्चों? ग्लिसरल्डिहाइड एक कार्बोहाइड्रेट होता है और एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें एक चाइरल कार्बन पाया जाता है। ये है एक चाइरल कार्बन।
और इस चायरल कार्बन की नंबरिंग क्या होता है बच्चों? 2 होता है। इसको हम लोग 1 नंबर मानते हैं, इसको 2 नंबर मानते हैं और इसको 3 नंबर मानते हैं। तो जो चायरल कार्बन है बच्चों, उसको नंबरिंग क्या है? नंबरिंग मालूम है ना बच्चों कैसे दिया जाता है? एल्डिहाइड से ही देंगे नंबरिंग। तो इसमें जो नंबरिंग देते हैं वो कौन सा होता है? सेकेंड होता है। सेकेंड कार्बन एक चायरल कार्बन होता है, ध्यान रखना बच्चों। अब इस सेकेंड कार्बन के राइट में क्या है बच्चों? OH है। ध्यान देना बच्चों, इस सेकेंड के राइट में OH है, यानी एक ही चायरल कार्बन है और चायरल कार्बन के राइट में OH है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? डी ग्लिसरल्डिहाइड। ध्यान रखना है, इसका नाम क्या होता है? डी ग्लिसरल्डिहाइड होता है। तो फटाफट बच्चों इसका नाम बताइए क्या होगा? एक मैंने ग्लिसरल्डिहाइड ले लिया है जिसके लेफ्ट में H को जोड़ दिया है, OH को, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? इस ग्लिसरल्डिहाइड का नाम क्या होगा? एल ग्लिसरल्डिहाइड। ध्यान रखना है बच्चों, एल ग्लिसरल्डिहाइड होगा। तो बच्चों अगर चायरल कार्बन 1 है, चायरल कार्बन 1 है, तो इसके आइसोमर्स कितने बनेंगे? तो चायरल कार्बन 1 है तो इसके आइसोमर्स 2 बनेंगे। 2 कौन कौन से होंगे? तो एक होगा बच्चों डी ग्लिसरल्डिहाइड और एक होगा एल ग्लिसरल्डिहाइड। समझ में आया बच्चों? क्लियर? अब मैंने क्या किया कि यहां पर डी ग्लिसरल्डिहाइड ले लिया। अब थोड़ा यहां ध्यान देना है बच्चों सभी को। इसमें चायरल कार्बन कौन सा था बच्चों? चायरल कार्बन कौन सा था? फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, कौन सा कार्बन चायरल कार्बन था? इसमें चायरल कार्बन था C2, सेकेंड कार्बन। C2 जो था वो चायरल कार्बन था। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ये जो डी ग्लिसरल्डिहाइड है, इससे मैं क्या कर रहा हूं कि 2 चायरल कार्बन वाले ले रहा हूं कंपाउंड। चायरल कार्बन जिसमें 2 चायरल कार्बन हो, तो बच्चों कितने बनेंगे? अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जब भी ये कहा जाए कि ग्लिसरल्डिहाइड से 2 चायरल कार्बन बनाओ, तो इसको आपको स्थिर रखना है, इसको कहीं नहीं घुमाना है, ये सेम टू सेम वैसे के वैसे रखना है। क्योंकि हम इससे बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पर ले लेंगे। ये हो गया बच्चों CHO। जो नीचे वाला है उसको स्थिर रखना है, कहीं नहीं घुमाना है, ये ऐसे कैसे ही रखना है। और ये कार्बोहाइड्रेट है तो फिर से मैंने एक यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो ध्यान रखना है बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ये स्थिर रखना है। अगर हम देखने जाए तो दूसरा भी तो बन सकता था स्ट्रक्चर। ये हो गया H, ये हो गया OH, ये हो गया CH2 और ये हो गया OH, ये हो गया CHO। बच्चों ऐसा भी तो हो सकता था कि जो इसके ऊपर वाला है, इसके हाइड्रोजन इधर ना जोड़कर हम इधर हाइड्रोजन जोड़ दें और इधर OH जोड़ दें, ऐसे भी तो कर सकते थे। तो इस ग्लिसरल्डिहाइड से 2 कार्बोहाइड्रेट बनाया गया और ये दोनों कार्बोहाइड्रेट में चायरल कार्बन कितने हैं बच्चों? 2 चायरल कार्बन है। कौन कौन से चायरल कार्बन है? चायरल कार्बन कौन कौन से हैं? फटाफट बताओ बच्चों, चायरल कार्बन कौन कौन से हैं? इसमें चायरल कार्बन 2 है तो कौन कौन से चायरल कार्बन है? इसमें चायरल कार्बन कौन कौन से? नंबरिंग देकर मुझे बताओ कौन कौन से चायरल कार्बन है? C2 और C3 ये दोनों चायरल कार्बन है। और C3 किसके जैसा है बच्चों? जो C3 है वो किसके जैसा है? ग्लिसरल्डिहाइड के जैसा है। ध्यान रखना है बच्चों, ग्लिसरल्डिहाइड के जैसा है C3। C3 कैसा होगा? ग्लिसरल्डिहाइड की तरह होगा। देख लो बच्चों, देख लो, सेम टू सेम ग्लिसरल्डिहाइड की तरह है। दोनों में ये ग्लिसरल्डिहाइड की तरह है कि नहीं बच्चों? देख लो, ये भी ग्लिसरल्डिहाइड, ये भी ग्लिसरल्डिहाइड, दोनों।
बस ऊपर वाला चेंज है इसके, जो लोअर चाइरल कार्बन है, जो लोअर चाइरल कार्बन है वो केवल चेंज है। इसका एक इधर OH है, इधर H है, और इसमें इसका H इधर है, इसका OH इधर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, OH दोनों सेम तरह है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कौन सा कंपाउंड कहलाता है, इसका नाम है बच्चों इरीथोज, और इसका नाम क्या है बच्चों, थ्रियोज। अब दिमाग में ये आया सर कि इरिथोज है ये, लेकिन ये कौन सा इरिथोज है, डी इरिथोज है कि एल इरिथोज है, ये कौन सा इरिथोज है बच्चों, ये इरिथोज कौन सा है, डी है कि एल है, ये एरिथोज कौन सा है, डी एरिथोज है कि एल एरिथोज है। बहुत बढ़िया, इसका नाम है डी एरिथोज और इसका नाम है डी थ्रियोज। ध्यान समझो, तो इसका नाम है डी एरिथोज और इसका नाम है डी थ्रियोज। अब आपके दिमाग में आता होगा सर एल इरिथोज बनता है कि नहीं, एल इरिथोज, और सर एल थ्रियोज बनता है कि नहीं, एल थ्रियोज ये बनते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि अगर चाइरल कार्बन 2 होते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाते हैं, अगर चाइरल कार्बन 2 है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाते हैं बच्चों, 4 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने 2 ही पढ़ा, एक तो डी इरिथोज पढ़ा और एक पढ़ा डी थ्रियोज पढ़ा। तो क्या एल इरिथोज भी होता है, क्या एल थ्रियोज भी होता है, बोलो बच्चों, क्या एल इरिथोज और एल थ्रियोज भी होगा, होगा 100% होगा, लेकिन वो किससे बनेगा बच्चों, वो किससे बनेगा, वो बनेगा एल ग्लिसरल्डिहाइड से। ध्यान रखना है बच्चों, किससे बनेगा, एल ग्लिसरल्डिहाइड से। और एल ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है बच्चों, ये होता है एल ग्लिसरल्डिहाइड। बच्चों इससे 2 कंपाउंड बनेगा, 2 कंपाउंड कौन कौन से बनेंगे बच्चों, एक कंपाउंड बनेगा एल इरिथोज, एल इरिथोज, और एक बनेगा बच्चों एल थ्रियोज। अब आपके दिमाग में आता होगा सर स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, तो स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है बच्चों, एल इरिथोज किससे बन रहा है, एल इरिथोज जो है बच्चों ये बन रहा है एल ग्लिसरल्डिहाइड से, इसलिए ये फिक्स रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ऐसे कैसे ही रहेगा। तो मैंने यहां पर ले लिया CHO, यहां पर ले लिया 2 चाइरल कार्बन, ये हो गया CH2OH, यहां पर भी ले लिया हमने CHO, 2 चाइरल कार्बन ले लिया, और ये हो गया बच्चों CH2OH। अब ये 2 चाइरल कार्बन में जो C2 है और जो C3 है, वो C3 किसके जैसा होगा, C3 इसके जैसा होगा, दोनों में C3 इसके जैसा होगा। हायर वाला चाइरल कार्बन हमेशा अपने पेरेंट के जैसा होता है, ध्यान रखना बच्चों। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये OH इधर होगा और ये H इधर हो जाएगा, ये OH इधर होगा और ये H इधर। अब इरिथोज कब कहा जाएगा बच्चों, इरिथोज जब कहा जाएगा जब OH दोनों एक तरफ हो, तो हम इसे इरिथोज कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे थ्रियोज। तो आप देख सकते हैं बच्चों, जो एल इरिथोज होता है वो ठीक मिरर होता है डी एरिथोज का, ये है डी एरिथोज और ये है बच्चों एल इरिथोज, एक दूसरे के क्या है, ये मिरर है, देख सकते हो बच्चों आप लोग, डी इरिथोज और एल इरिथोज एक दूसरे के मिरर होते हैं। उसी तरह डी थ्रियोज और एल थ्रियोज एक दूसरे के मिरर होते हैं। समझ में आया बच्चों, क्लियर। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा, अगर चाइरल कार्बन 2 है और वो कार्बो कंपाउंड है तो उससे क्या बनता है, इरिथोज और थ्रियोज बनता है। क्या बनता है बच्चों, इरिथोज
और थ्रियोज बनता है, थ्रियोज बनता है। इरिथोज, डी इरिथोज कैसा होता है बच्चों? तो डी इरिथोज ऐसा होता है जिसके OH राइट साइड में होते हैं, इसे हम लोग डी इरिथोज कहते हैं, ध्यान रखना है बच्चों। और थ्रियोज में क्या होता है बच्चों? थ्रियोज में ये भी डी थ्रियोज है, डी थ्रियोज। तो डी थ्रियोज है तो नीचे वाला हमेशा राइट में OH होगा, OH हमेशा राइट में होगा बच्चों, ध्यान रखना है। तभी हम इसे क्या कह सकते हैं? डी थ्रियोज कर सकते हैं। तो डी थ्रियोज क्यों कहते हैं? क्योंकि नीचे वाला सबसे हायर वाला चाइरल कार्बन के OH राइट में होता है, हायर वाले चाइरल कार्बन के OH राइट में होता है, तो इसे हम लोग डी थ्रियोज कहते हैं। अब दिमाग में एक चीज आता होगा, सर हम डी इरिथोज समझ लिए, 2 चाइरल कार्बन है, तो क्या 3 चाइरल कार्बन वाला भी होता है? 3 चाइरल कार्बन वाले, अगर ये 3 चाइरल कार्बन वाले होंगे तो क्या होगा? जैसे हम इससे 3 चाइरल कार्बन वाले बनाएं तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। और इससे बनाएं तो कितने बनेंगे बच्चों? 2 बनेंगे। तो 3 चाइरल कार्बन वाले जो होते हैं उनके आइसोमर्स कितने होते हैं? 3 चाइरल कार्बन वाले के आइसोमर्स कितने होते हैं? तो फॉर्मूला हो गया 2n², 2 के पावर 3 यानी हो जाएगा 8 आइसोमर्स होते हैं। जो 2 आइसोमर्स किससे बनते हैं? डी इरिथोज से बनते हैं। और 2 आइसोमर्स किससे बनते हैं बच्चों? डी थ्रियोज से बनते हैं। तो 4 ही तो हुए, 4 और किससे बनेंगे बच्चों? 4 और किससे बनेंगे? 2 बन रहे हैं डी इरिथोज से, 2 बन रहे हैं डी थ्रियोज से, तो 4 किससे बनेंगे? फटाफट बताओ बच्चों, और 4 रह गए हैं, वो किससे बनेंगे? किससे बनेंगे बच्चों? 8 होना चाहिए, तो 2 तो इससे बनेंगे, 2 इससे बनेंगे। तो हाँ, बहुत बढ़िया आंसर। 4 किससे बनेंगे? 2 बनेंगे एल इरिथोज से और 2 बनेंगे एल थ्रियोज से, ध्यान रखना है बच्चों। तो इस तरह मिलाकर 8 बन जाएंगे। तो 8 कौन कौन से होंगे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो 8 जो भी बनाओगे बच्चों, याद रखना इरिथोज बनाओगे तो ये फिक्स होगा, ये फिक्स होगा, दिमाग में बैठा लेना बच्चों। जब भी इरिथोज बनाओगे तो ये फिक्स होगा, ये चाइरल कार्बन फिक्स होंगे, 100% होंगे फिक्स। हमने यहां पर ले लिया, ड्रॉ कर दिया, ये हो गया CH2OH, यहां 1 2 3 चाइरल कार्बन हो गए। इन 3 चाइरल कार्बन में नीचे वाले 2 चाइरल कार्बन फिक्स होंगे। वो किसकी तरह होंगे? इरिथोज की तरह होंगे, फिक्स है। ये इरिथोज की तरह ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, 100% फिक्स है। ये ऊपर वाला अलग हो सकता है, मतलब ये यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर OH हो सकता है। दूसरा स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है बच्चों? दूसरा स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? तो दूसरा स्ट्रक्चर आप ध्यान रखोगे, नीचे वाले ये दोनों तो सेम होंगे, ये H, ये H, ये OH, ये OH, यहां पर ये CHO, ये चेंज हो जाएगा, बस ये ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा OH इधर और ये हो जाएगा H। तो बच्चों जो इरिथोज है इससे 2 कंपाउंड बनेंगे, और ये दोनों कंपाउंड अभी डी है क्योंकि डी इरिथोज है। डी इरिथोज से बनने वाले दोनों कंपाउंड डी ही होंगे, ध्यान रखना है बच्चों, डी होंगे। अब ये डी होंगे तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा डी राइबोस। तो अगर 2 OH एक तरफ है तो उसे हम लोग डी इरिथोज कहते हैं। अगर 3 OH एक तरफ है, राइट में है, तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों? ये राइट में है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डी राइबोस, डी राइबोस। डी राइबोस कैसा कार्बोहाइड्रेट है बच्चों? कैसा कंपाउंड है? ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें OH राइट साइड में होते हैं। चलो बच्चों एक काम करता हूं, सारे OH को लेफ्ट में कर देता हूं, फिर इसका नाम क्या होगा? फटाफट बताओ बच्चों। चलो मैंने इसको लेफ्ट में कर दिया, अब इसके नाम क्या हो जाएंगे?
अब इसके नाम क्या हो जाएंगे? एक बच्ची ने, हाँ, दो दो बच्चियों ने बस आंसर दिया है, बाकी सबके क्या बत्ती गुल हो गए हैं? दो बच्चियों ने सिर्फ आंसर दिया है। अरे सिंपल सा है, मिरर बन रहा है, मिरर बन रहा है इसका, डी राइबोज का मिरर बन रहा है। जब मिरर बन रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? एल राइबोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? एल राइबोज बनेंगे। और ये एल राइबोज किससे बनता है? एल राइबोज किससे बनता है? एल राइबोज किससे बनता है? ये एल राइबोज किससे बनेगा? एल राइबोज किस, एल एल इरिथोज से बनेगा, ध्यान रखना है बच्चों, एल इरिथोज से बनेगा, ध्यान रखना। हाँ, एल इरिथोज से। डी इरिथोज से बनता है डी राइबोज, और एल इरिथोज से बनता है एल राइबोज। क्लियर बच्चों? अब एक दिमाग में आया, सर डी इरिथोज से एक और कंपाउंड तो बन रहा है, ये जो डी इरिथोज से एक कंपाउंड बन रहा है, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा बच्चों डी एराइबिनोज। डी एराइबिनोज, इसका नाम क्या होगा बच्चों? डी एराइबिनोज। डी एराइबिनोज भी इरिथोज से ही बनता है, लेकिन इसके लोअर चाइरल कार्बन, लोअर चाइरल कार्बन में OH लेफ्ट में होता है, ये ध्यान रखना है बच्चों। बाकी सब इरिथोज के जैसे ही होंगे, बाकी सारे के सारे इरिथोज के जैसे। तो बच्चों हमने दो कंपाउंड अभी तक पढ़ा, ऐसे मिलाकर कितने कंपाउंड होंगे? 8 कंपाउंड होंगे। कितने होंगे? 8 होंगे। किसी कार्बोहाइड्रेट में अगर चाइरल कार्बन 3 है तो उसके 8 कंपाउंड होंगे। 8 कौन कौन से होंगे बच्चों? 8 कौन कौन से होंगे? तो दो हम लोगों ने स्टडी कर लिया। दो कौन कौन से पढ़ा? एक तो पढ़ा हम लोगों ने डी राइबोज, और एक पढ़ा हम लोगों ने बच्चों डी एरेबिनोज। इसी के दो और कंपाउंड बन जाएंगे। डी राइबोज का ही एक कंपाउंड बन जाएगा, उसे बोलेंगे एल राइबोज, जो इसके ठीक मिरर होगा। और डी एरेबिनोज के एक मिरर कंपाउंड बनेगा, जिसे हम लोग एल एरेबिनोज कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? एल एरेबिनोज। क्या कहेंगे हम उसे? एल एरेबिनोज कहेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने 4 तो पढ़ लिए, 2 2 और 4 पढ़ लिए, 4 और पढ़ने हैं। और वो 4 किससे मिलेंगे? थ्रियोज से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? थ्रियोज से। तो बच्चों थ्रियोज का थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। थ्रियोज का, डी थ्रियोज। तो थ्रियोज का तो स्ट्रक्चर सभी को मालूम है ना। थ्रियोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? थ्रियोज का स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्लिसरल डिहाइड की तरह होता है। ग्लिसरल डिहाइड की तरह होता है। ग्लिसरल डिहाइड मतलब डी ग्लिसरल डिहाइड की तरह होता है, ये हो गया। और ऊपर वाला इसका अलग होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डी थ्रियोज बोलते हैं। ये एरिथोज से अलग होता है। डी थ्रियोज कहने का मेन कारण क्या है बच्चों? डी थ्रियोज कहने का मेन कारण ये है कि जो हायर वाला चाइरल कार्बन है इसमें OH राइट साइड में है। अब इससे 2 कंपाउंड बनेंगे। 2 कंपाउंड कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे? एक कंपाउंड कौन सा बनेगा बच्चों? एक कंपाउंड ऐसा बनेगा, लो यहां पर हमने ड्रॉ कर दिया, और एक कंपाउंड ये बनेगा। बच्चों ये 2 कंपाउंड बनेंगे, उनका ये दोनों सेम रहेगा, ये ध्यान रखना। ये नीचे वाला भाग सेम रहेगा, ये थ्रियोज के जैसा ही होगा। मतलब यहां पर HO, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर OH। यहां पर हो जाएगा बच्चों HO, यहां पर हो जाएगा H, यहां पर हो जाएगा H और यहां पर हो जाएगा OH। ये फिक्स रहेंगे, ये हमेशा फिक्स रहेंगे। बदलेगा कौन? ऊपर वाला। ऊपर वाले में यहां पर कर दिया हमने OH, यहां पर कर दिया H, सॉरी यहां पर कर दिया H, यहां पर कर दिया OH, और यहां कर दिया बच्चों OH, और यहां कर दिया H। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों?
ये जो कंपाउंड है इसका नाम है बच्चों जाइलोज। और ये कौन सा जाइलोज है? डी जाइलोज है। और इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम है लाइलोस। लाइलोस, इसका नाम है डी लाइलोस। तो इसको बोलते हैं बच्चों डी जाइलोस और इसको बोलते हैं डी लाइलोस। अब आपके दिमाग में आता होगा सर क्या इसके भी मिरर होते हैं? डी जाइलोज के भी मिरर होते हैं? डी जाइलोज के मिरर होते हैं सर। मान लो ऐसा हमने ले लिया ये हो गया बच्चों OH, ये हो गया H, ये हो गया आप लोगों का OH, ये हो गया H, ये हो गया OH और ये हो गया H, ये हो गया CHO और ये हो गया CH2OH। सर अगर हम इसका मिरर बना दें, इसका मिरर बना दे, यहां पर हमने मिरर बना दिया तो मिरर क्या होगा बच्चों? मिरर हो जाएगा यहां पर CHO, ये हो जाएगा बच्चों OH, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा बच्चों OH, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा CH2OH। तो इसे बोलते हैं डी जाइलोज। तो इसके मिरर का नाम क्या है? इस मिरर का नाम क्या है? इसका नाम क्या होगा? एल जाइलोज होगा। और ये किससे बनेगा? एल जाइलोज किससे बनेगा? एल जाइलोज किससे बनेगा? एल जाइलोज का निर्माण किससे होगा? एल थ्रियोज से होगा। किससे होगा बच्चों? एल थ्रियोज से होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि और कितने हैं? अभी और है, लेकिन आप लोग को आराम वाली बात क्या है? देखो ये सुनकर कितने सारे बच्चे भाग गए। अभी तो अभी और पढ़ने हैं इसमें। अभी तो इनके भी बनेंगे, जाइलोज के बनेंगे, राइबोज के बनेंगे, एराइबिनोज के बनेंगे, लाइसोज के बनेंगे, इन सब के भी कंपाउंड बनेंगे। ध्यान रखना है बच्चों। राहत वाली बात क्या है? राहत वाली बात है कि ये अपने सिलेबस में नहीं है। बस राहत वाली ये बात है कि इतने सारे अपने सिलेबस में नहीं पढ़ने हैं, बस 2-4 ही पढ़ने हैं, 1-2 ही पढ़ने हैं बस। इतने सारे नहीं पढ़ने हैं। लेकिन मैं इतने सारे क्यों बता रहा हूं? इतने सारे इसलिए बता रहा हूं कि कंपटीशंस में ये बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, याद रखना, और बहुत इसके काम होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। चलो अच्छी बात है, बता देते हैं। ये दोनों चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, बायोमोलिकुल्स में भी, और इसमें बच्चों नाम के लिए सिर्फ बता रहे हैं। ये राहत की बात है कि इतने सारे पढ़ने नहीं है, लेकिन जिनको नॉलेज चाहिए वो सारे याद कर लेंगे, सारे समझ लेंगे। ये याद है। अब बच्चों अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो थ्रियोज है इसके आप लोग का बन गए 2, और 2 बन गए बच्चों डी इरिथोज के, डी इरिथोज। अब थोड़ा इनका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने यहां पर ले लिया डी ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। तो बच्चों इससे कितने कंपाउंड बनाया हमने? 2 बनाया। कौन कौन से कंपाउंड बनाया? तो 2 बने। एक तो बना डी इरिथोज, डी इरिथोज, और एक कंपाउंड बना बच्चों डी थ्रियोज। डी इरिथोज से कितने कंपाउंड बने? 2 बन गए। एक तो बन गया बच्चों डी राइबोज और एक बन गया बच्चों डी एराइबिनोज, एराइबिनोज। इससे कितने बने? 2 बने। एक बना डी जाइलोज और एक बन गया बच्चों डी लाइसोज। बच्चों जिस तरह इस डी ग्लिसरल्डिहाइड से बन रहा है उसी तरह एल ग्लिसरल्डिहाइड से भी बन सकता है। ध्यान रखना बच्चों, एल ग्लिसरल्डिहाइड से 2 बनेंगे। एक तो बनेगा बच्चों एल इरिथोज और एक बनेगा एल थ्रियोज। और एल इरिथोज से 2 बनेंगे। एक बनेगा बच्चों एल राइबोज और एक बनेगा बच्चों एल एराइबिनोज। और ये थ्रियोज से 2 बनेंगे। एक बनेगा एल जाइलोज और एक बनेगा बच्चों एल लाइलोस।
लाइलोज, एल लाइलोज। तो आपने क्या देखा बच्चों, अगर चाइरल कार्बन एक है, अगर चाइरल कार्बन एक है तो ये दो बनेंगे, दो टाइप के बनेंगे, एक होगा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, एक होगा एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। चाइरल कार्बन अगर दो है तो कितने बनेंगे बच्चों, चार बनेंगे। चार कौन कौन से होंगे, चार ये होंगे, एक होगा डी इरिथोज, डी थ्रियोज, एल इरिथोज और एल थ्रियोज। अगर चाइरल कार्बन तीन है तो कितने बनेंगे बच्चों, आठ बनेंगे। आठ कौन कौन से होंगे, एक डी राइबोज और एल राइबोज, एक डी एराइबिनोज और एक एल एराइबिनोज, और एक डी जाइलोज और एक बनेगा बच्चों एल जाइलोज, और एक बनेगा डी लाइलोज और एक बनेगा एल लाइलोज। तो ऐसे करके आठ बन जाते हैं बच्चों। अगर ये चाइरल कार्बन चार हो तो कितने आइसोमर्स बनेंगे, चाइरल कार्बन अगर चार हो तो कितने आइसोमर्स बनेंगे, 16 बनेंगे। क्या आप लोग रेडी हो, इन 16 के नाम सुनने के लिए रेडी हो बच्चों, आर यू रेडी? इनके 16 के नाम सुनने के लिए 8 नाम सेम होंगे, बस 8 नाम नए होंगे, 8 नाम सेम होंगे, बस ये ध्यान रखना है। 8 नाम तो सेम होंगे, एल और डी लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राइबोज के, दो राइबोज के, दो एराइबिनोज के, दो जाइलोज के और दो लाइसोज के। तो ये हो गए 8। तो और 8 कहां से मिलते हैं, 8 इससे मिलते हैं, एल राइबोज से, एल एराइबिनोज से, एल जाइलोज से और एल लाइसोज से मिलते हैं। इस तरह 16 हो जाते हैं। तो अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं बच्चों, डी राइबोज, डी एराइबिनोज, डी जाइलोज और डी लाइसोज से कंपाउंड बनने वाले देखने जा रहे हैं। तो पहला बच्चों आप लोग देखने जा रहे हैं डी राइबोज। डी राइबोज से बनने वाले कंपाउंड, बच्चों डी राइबोज से कंपाउंड बनाओगे तो इसके चाइरल कार्बन को तो आप स्टेशनरी रखोगे ना, तो डी राइबोज बनता कैसे है एक बार देख लेते हैं हम लोग। डी राइबोज, ये होता है बच्चों डी राइबोज। अब इसे हमें दो कंपाउंड बनाना है तो क्या करेंगे, दो कंपाउंड बनाएंगे तो इसे हम स्टेशनरी रखेंगे, इसे स्थिर रखेंगे, ये कभी चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना बच्चों, जिससे बनाया जाता है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, 4 हो गए, ध्यान रखना है बच्चों। और ये हो गया CH2OH। नीचे से जो 3 होंगे इसके जैसे ही होंगे, OH OH OH, यहां पर H H H। दूसरे का भी ऐसा ही होगा बच्चों, 1 2 3 4, ये हो गया CH2OH, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा CHO और ये हो जाएगा CHO। चेंज कौन सा होगा बच्चों, चेंज होगा C2 चाइरल कार्बन, ये ऊपर वाला चाइरल कार्बन चेंज हो जाएगा। एक में यहां पर H और OH इधर होगा और एक में OH इधर हो जाएगा और H इधर हो जाएगा। तो हमें याद रखना है बच्चों, ये राइबोज से बनता है। राइबोज से कैसे बनता है तो मालूम चल गया बच्चों। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, तो इसका नाम होगा बच्चों डी एलेलोज, और इसका नाम होगा बच्चों डी एल्ट्रोज। तो बच्चों डी राइबोज से दो बनेंगे, दो कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा डी एलेलोज और एक बनेगा बच्चों डी एल्ट्रोज। तो एल राइबोज से कितने बनेंगे, एल राइबोज से, एल राइबोज, एल राइबोज कैसा होता है बच्चों, एल राइबोज ठीक इसके स्ट्रक्चर मिरर स्ट्रक्चर होता है एल राइबोज। ध्यान रखना बच्चों, ठीक इसके मिरर होता है एल राइबोज, ऐसा होगा। ये होगा एल राइबोज। और एल राइबोज से कितने बनेंगे बच्चों, एल राइबोज से कितने बनेंगे, एल राइबोज से कितने स्ट्रक्चर बनेंगे,
दो बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एल राइबोज से कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे? एल एलिलोज और एल एल्ट्रोज बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एल एलिलोज और एल एल्ट्रोज बनेंगे। समझ में आया बच्चों? क्लियर? राहत की बात क्या है? राहत की बात है कि ये अपने सिलेबस में इतने पढ़ने नहीं है, बस ये राहत की बात है। बहुत सारे बच्चे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, यार इतना कैसे पढ़ेंगे? बच्चों पढ़ो, नॉलेज के लिए तो पढ़ना चाहिए। इतना तो और खुश होना चाहिए कि और अच्छा अच्छा पढ़ने को मिल रहा है, और ज्यादा पढ़ने को मिल रहा है, जो हमें बुक में नहीं मिलेगा लेकिन बाहर से सर पढ़ा रहे हैं। ये ध्यान रखना बच्चों। इस डी राइबोज और एल राइबोज से कितने आइसोमर्स बन गए? तो डी राइबोज और एल राइबोज से 4 आइसोमर्स बन गए। अभी भी बहुत सारे आइसोमर्स बाकी है 4 चाइरल कार्बन वाले में। 4 चाइरल कार्बन वाले में अभी भी बाकी है 4 चाइरल कार्बन नंबर में। अब क्या है बच्चों? अब किससे बनाएंगे? डी एराइबिनोज से बनाएंगे। डी एराइबिनोज। बच्चों डी एराइबिनोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो डी एराइबिनोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों? तो ध्यान देना बच्चों, डी एराइबिनोज बना किससे है? तो डी एराइबिनोज बना है इरिथोज से। इरिथोज। और ये डी रिथोज से बना है तो इसका स्ट्रक्चर डी रिथोज के जैसा ही होगा। मतलब ये OH, ये OH, ये H, ये H, और यहां पर हो जाएगा बच्चों HO, और ये हो जाएगा H, और ये चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों। 3 सॉरी बच्चों, हम लोग डी एरिबिनोज का बना रहे हैं, वो डी एरिबिनोज का ही था, ध्यान नहीं दिया मैंने। इरेबिनोज, इरेबिनोज 1 2 3 ही होंगे। CHO हो जाएगा CH2OH, यहां पर हो जाएगा OH, यहां पर हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, और यहां पर हो जाएगा HO, और यहां पर हो जाएगा H। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं डी एरेबिनोज। इस डी एरेबिनोज से 2 कंपाउंड बनते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये अपने सिलेबस में है, इसे ध्यान रखना है बच्चों। तो डी एरेबिनोज जो होता है बच्चों, ये कंपाउंड से 2 चीज बनते हैं, 1 2 3 4। हमने यहां पर ले लिया 1 2 3 4, और बच्चों यहां पर ड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो ये वाले तो स्टेबल होंगे, ये तो कभी चेंज होंगे नहीं, ये तो ऐसे कैसे ही रहेंगे। मैंने यहाँ पर HO, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर हम कर दिए H, यहाँ पर कर दिए H, यहाँ पर कर दिए OH, यहाँ पर कर दिए CH2OH, ये हो जाएगा CHO, ये हो जाएगा CHO, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों H, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH, ये हो जाएगा बच्चों H, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा OH। अब देखो बच्चों यहाँ ऊपर वाले पर ध्यान देना है, इस पर क्या चेंज होगा? तो सिंपल सा है, इसमें एक तरफ हो जाएगा H, एक तरफ हो जाएगा OH, यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा H। तो फिर इस कंपाउंड को क्या कहते हैं बच्चों? इस कंपाउंड को कहा जाता है डी ग्लूकोज। इसका नाम क्या है बच्चों? डी ग्लूकोज। और इसका जो नाम है बच्चों, इसका नाम है डी मैनोज। देख लो बच्चों, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। बच्चों के जब बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो बच्चे यही पूछते हैं कि सर हम OH और H का क्या क्रम ऐसे ही रखें? अब कहा जाता है बच्चों की ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, डी ग्लूकोज का। तो डी ग्लूकोज का यह स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि OH को राइट में ही सारे रख देते हैं, बोलते सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर हम इसको इधर कर दे इसको इधर कर दे तो क्या प्रॉब्लम है? बच्चों कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना है, वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। ये है डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज इससे बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एल ग्लूकोज किससे बनता है, एल ग्लूकोज,
एल ग्लूकोज किससे बनता है? एल एरेबिनोज से बनता है। एल एरेबिनोज, ये हो गया बच्चों एल एरेबिनोज। यहां हो गया CHO, यहां पर हो गया CH2OH। ये हो गया स्ट्रक्चर एल एरेबिनोज का स्ट्रक्चर H। ये हो गया OH, ये हो गया OH, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा H। इसे बोलेंगे एल एरेबिनोज। और इस एल एरेबिनोज से बनता है बच्चों, याद रखना है, एल ग्लूकोज। ठीक है।